अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अगर अब तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक और फॉलो कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने शेयर करनी है। एक तो ये है कि मेहदी काज़मी साहब ने पूरा साल बेटी की वापसी के लिए जो जद्दोजहद की, जिस तरह जद्दोजहद की, उसके असरात और उसकी जो एक हम कहते थे कि एक इनकलाब सी बर्पा होने की कोशिश की जा रही है और इसी तरह की चीज़ें अब सामने आ रही हैं। अब जब बच्चियों को मुबैना तौर पर जब अगवा किया जाता है, झांसा देकर शादी कर ली जाती है, तो इब्तिदा में पुलिस या तो अगवा का मुकदमा दर्ज करती है या फिर जो है वो जब ये बात साबित हो जाए कि कम उम्र में शादी हुई है तो उसके बाद फिर पुलिस सिर्फ़ और सिर्फ दफ़ात जो शामिल करती थी वो कम उम्र की शादी की दफ़ात शामिल करती थी। लेकिन अब अदालत ने जो है वो, बल्कि जजेस ने अब बोलना शुरू कर दिया है। अब जजेस ने पुलिस और प्रोसिक्यूशन को पाबंद करना शुरू कर दिया। उनको कहना शुरू कर दिया है कि सिर्फ कम उम्र की शादी की दफ़ात इसमें काफ़ी नहीं है। कम उम्र की शादी की दफ़ात या उसके बाद फिर अगवा की दफ़ात शामिल नहीं है, बल्कि दीगर सेक्शन भी इसमें ऐड होनी चाहिए। वो कौन कौन सी सेक्शन इसमें ऐड होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन जो जजेस दे रहे हैं उसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है, क्योंकि पूरा साल जिस तरह जदोजहद की गई और एजुकेट करने की कोशिश की गई मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको, तो उनके अब फ़ायदा होना शुरू हुआ है। उम्मीद है कि आगे जाके मामला बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। ना सिर्फ मुलजमान बल्कि उनके सहूलतकारों और उनके जो सपोर्टर्स हैं उनको भी यकीनी तौर पर इसमें सज़ा भी मिलेगी। अब मामला थोड़ा सा मैं अगर बैकग्राउंड बताऊं सिर्फ ये मेहदी काज़मी साहब वाले या मुल्ज़म ज़हीर के केस का, तो उसमें कई दफ़ात ऐसी हैं जो अब तक नहीं लगाई जा सकी हैं, क्योंकि आपको पता है कि एमएलओ करने का जो अदालत ने हुक्म दिया था उस पर भी अब तक कुछ जो है वो पेशरफ्त नहीं हो सकी, क्योंकि मुल्ज़मान की तरफ से स्टे ले लिया गया था। उसके बाद फिर जो जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने उस ऑर्डर की हल्की सी जो है तरमीम की थी और मॉडिफिकेशन की थी। मॉडिफिकेशन के बाद जो है वो मेहदी काज़मी साहब या जिब्रान नासिर साहब आज भी चाहते हैं कि प्रॉपर एक एमएलओ हो और उसके बाद फिर एमएलओ के बाद जो सेक्शन शामिल होनी चाहिए थी या होनी है वो होनी चाहिए। लेकिन चूँकि ये केस जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने समाज से इनकार किया हुआ, इससे उन्होंने समाज से माजरत कर ली थी, तो इसलिए उसमें अब तक जो है कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है, क्योंकि एमएलओ अब तक नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो है मामला रुका हुआ है। लेकिन जो लोअर कोर्ट्स हैं, लोअर जुडिशरी है, यानी कि जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, उन्होंने अब पुलिस और प्रोसिक्यूशन को कहना शुरू कर दिया है कि देखें जी, अब इससे काम नहीं चलेगा कि अगर एक बच्ची को जिसकी उम्र कम है वो मुख्तलिफ दस्तावेज़ात और उम्र का तयन जब जिसका हो जाता है तो उसके बाद फिर पुलिस क्या करती है कि कम उम्र की शादी की दफ़ात लगा देती है, मुल्ज़िम की कुछ दिन में ज़मानत हो जाती है और उसके बाद फिर मुल्ज़िम आज़ादी से घूम रहा होता है। जिसकी ज़िंदगी तबाह होनी होती है बच्ची की, उस तरह उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, उसको कोई पुरसाने हाल नहीं होता। तो इस तरह जो है पहले हमने इब्तिदा में देखा था कि जिस तरह बच्ची जो है उम्मे हबीबा है या दो चार और केसेस इस तरह सामने आए। अब कशमाला माशाल्लाह घर वापस जा चुकी है। जिब्रान नासिर साहब ने इसी तरह कोशिश की, क्योंकि वो माँ बाप की रजामंदगी शामिल नहीं थी, तो इसलिए ज़्यादा केस हाईलाइट नहीं हो सका है, आप सबके सामने नहीं आ सका है। लेकिन वो कम उम्र बच्ची थी, माइनर बच्ची थी, उसकी उम्र जो है वो साबित हुई अदालतों में कि माइनर थी। हालांकि निकाह खान और इस तरह जो उसके मुल्ज़मान के सपोर्टर और साथी थे उन्होंने ना सिर्फ उम्र 18 साल लिखवाई थी, बल्कि लड़की भी बाज़िद थी इब्तिदा में कि उसने जो है वो लड़के के साथ जाना चाहती है और उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। हाई कोर्ट में 2 दफ़ा मेरे सामने केस हुआ। उसको एक पुलिस हालांकि रिकवर भी करना चाहती थी ट्रायल कोर्ट के हुक्म के बाद, तो वकला अपने जुर्मट में जो है उस बच्ची को अपने साथ ले गए थे। तो उसके बाद फिर उम्र का तयन होता है। उम्र का तयन होने के बाद बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट भेज दिया जाता है और उसके बाद फिर जो है वो बच्ची कुछ अरसे के बाद अपने माँ बाप के पास जाने की रजामंदगी दायर करती है और आज अल्लाह का शुक्र है कि बच्ची को भी इस बात का एहसास हो गया क्या हुआ। लेकिन मुल्ज़िम जो मरकज़ी मुल्ज़िम है मफरूर है और उसके बाद जो उसके दीगर जो मुल्ज़मान हैं उन्होंने ज़मानतें हासिल कर ली हैं। क्योंकि मसला क्या होता है, मसला ये है कि जो सेक्शन प्रॉपर जो इसमें FIR में और चलान में शामिल करनी चाहिए थी, पुलिस गफलत और लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। हमारी वीडियोज़ ज़ाहिर आजी साहब और उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन के डिपार्टमेंट से और उनके जो अफसरान हैं, आला सतही अफसरान हैं, वो भी देखते हैं। तो ये उनसे गुजारिश भी होगी कि अब ट्रायल कोर्ट के अब बेशुमार फैसले हैं, वो बार बार ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं कि पुलिस जो है वो इस तरह कम उम्र की शादी का जब कोई केस आता है तो उसके बाद फिर सिर्फ कम उम्र की सेक्शन नहीं शामिल करे, बल्कि इसमें दीगर सेक्शन जो बनती है वो भी शामिल करे। कौन कौन सी सेक्शन है वो भी आपके सामने बता रहे हैं। लेकिन ये कि हो नहीं रहा।
इसमें काफ़ी मुश्किलात हो रही है। तो उसके बाद फिर मेहदी काज़मी साहब का केस आता है, वो भी अभी तक पेंडिंग है। बच्ची एक और मामला है, कई बल्कि 3-4 और केसेस हैं, उसमें भी जो है वो जजेस लड़के के साथ नहीं भेज रहे, लड़की को जो है वो जो है वो दारुल अमान या चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट भेज रहे हैं। लेकिन हर केस इस तरफ आ नहीं रहा कि लड़के चूँकि अगवा करने के बाद दूसरी जगहों ले जाते हैं और उसके बाद 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया या किसी कोर्ट से प्रोटेक्शन ली, ना उम्र का तयन होता है, ना ही कोई उसकी जो है वो जांच पड़ताल होती है। तफ्तीशी अफसरान भी कोई जांच पड़ताल नहीं करते, तो लिहाजा केस वहीं का वहीं दफन हो जाता है। तो लिहाजा अब प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी अफसरान को सोचना पड़ेगा जिस तरह का मामला हो रहा है। अब ये जज हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट जिन्होंने इस केस में जो है वो ऑब्जर्वेशन दिए, जिस तरह का हम आपको बता रहे थे कि मेहदी काज़मी साहब ने जिस तरह कोशिशें की, अब उनका जो है वो बाकायदा तौर पर नाम रोशन हो रहा है। क्योंकि इस केस के हाईलाइट होने के से पहले इस तरह की जजेस की ऑब्जर्वेशन हम नहीं देख रहे थे। अब ये मुसलसल जजेस की जो ऑब्जर्वेशन आ रही हैं, वो जो है वो अब उम्मीद है कि प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी अफसरान का जो रवैया है न सिर्फ उसको तब्दील करेंगी, बल्कि अब बच्चियों का मुस्तकबिल महफूज बनाने में भी अहम किरदार अदा करेंगी। इसमें जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ हैं अब्दुल सत्तार, इसमें जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ हैं अब्दुल सत्तार, इन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है और इन्होंने बाकायदा तौर पर अपने हुक्मनामे में लिखा है। और हुक्मनामे में क्या लिखा है उसके मतन जो है वो आपके सामने जो है वो पढ़ के सुनाता हूँ। चूँकि ये कलाकोट थाने की हदूद में बच्ची को, एक कम उम्र बच्ची थी, उसको अगवा करने का केस था। अगवा करने के बाद कम उम्र की शादी का केस था। पुलिस ने केस का चालान पेश किया। चालान के ऊपर जो है अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी है कि कम उम्र की शादी के केस में जो ज़्यादती की सेक्शन है, यानी कि जो रेप की सेक्शन है, वो शामिल होनी चाहिए। क्योंकि पुलिस क्या करती है कि कम उम्र की शादी थी, मामला छोड़ दिया। क्यों भाई? उसमें ये बनता है ना कि कम उम्र की शादी यानी कि गैर कानूनी शादी थी। तो जब गैर कानूनी शादी है तो क्या वो उसमें रेप और दीगर जो अगवा की सेक्शन है वो शामिल नहीं होगी? जज साहब कह रहे हैं, ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं कि इसमें ज़्यादती की दफ़ात जो है वो शामिल होनी चाहिए। अदालत कहती है कि चालान में अगवा जो है वो अगवा हुआ, उसके बाद फिर बताया गया कि 16 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ जो है वो जिनसी ताल्लुकात कायम किए गए। तो जिनसी ताल्लुकात कायम किए गए तो फिर आपने जो है वो रेप की सेक्शन शामिल क्यों नहीं की? ये अदालत उनको बार बार इसरार कर रही है। उसमें अदालत के सामने जब एक चीज़ आई तो उसमें बताया गया जी, इसमें जो मुल्ज़िम आसिम है, एक निकाह खान है, गवाह आकिब और नूर मोहम्मद, इनके खिलाफ जो है अदालत ने चालान मंजूर किया और इस मामले को अब जुडिशल मजिस्ट्रेट ने चालान जो है वो सेशन जज को इरसाल किया। और उसके बाद फिर ये भी बताया गया कि बच्ची के चाचा जो है वो ने थाने में, जो थाना कलाकोट है, उसमें मुकदमा दर्ज कराया था और बच्ची ने अपने 164 में बताया था कि उसने अपनी पसंद से अपनी मर्ज़ी की शादी जो है वो की है। और लड़की की जो मेडिकल रिपोर्ट कराई गई, मेडिकल कराया गया, तो उसमें उम्र जो है उसकी 16 साल से कम है, यानी कि 15 और 16 साल के दरमियान बताई जाती है। तो जब अदालत कहती है कि ये सारी चीज़ें हो गई हैं कि 15 से 16 साल बच्चे की उम्र है, तो और कम उम्र की शादी की सेक्शन शामिल है, और ये भी पुलिस की तरफ से बताया गया कि इसमें जिनसी ताल्लुकात भी कायम किए गए हैं। तो जब सारे जिनसी ताल्लुकात कायम करने और उसके बाद फिर पूरा सर्कल जब घूम रहा है, तो फिर रेप की सेक्शन जो है वो शामिल क्यों नहीं की गई? इस पर अदालत ने सवालात उठाए और कहा है, पाबंद किया है कि अब इन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ वो दफ़ात शामिल करें और उसके बाद फिर मामला आगे बढ़ाया जाएगा। अब ये बाकायदा तौर पर जो टॉप के जो इंग्लिश अखबार हैं सिंध के, पाकिस्तान के, उन अखबारातों में भी जो है वो ख़बर छपी है और अब वाज़े तौर पर आगाह किया गया प्रोसिक्यूशन और उसके बाद फिर आपके जो तफ्तीशी निज़ाम है, तफ्तीशी अफसरान है और आला सतही के जो अफसरान हैं उनको कि अब बाकायदा तौर पर इस तरह की कार्रवाई करें, वरना अब इस तरह की चालान जो है वो मंजूर नहीं किए जाएंगे। उम्मीद है कि अब हमारी जो पुलिस का निज़ाम है वो मज़ीद बेहतर होगा और जो बच्चियों के साथ हो रहा है, अगर मुल्ज़मान को कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे तो यकीनी तौर पर मुल्ज़मान को ना सिर्फ इस बात का पता चलेगा कि उनको सख्त सज़ा मिलेगी, बल्कि जब वो जेलों के अंदर भी जाएंगे और दीगर जो चूँकि मीडिया पे, सोशल मीडिया पे इश्यूज़ ये ज़्यादा हाईलाइट होते हैं, तो दीगर बच्चियों की इससे और उनकी मुस्तकबिल महफूज किया जा सकता है, वरना कभी भी नहीं होगा। तो बहरहाल मेहदी साहब ने जिस तरह जद्दोजहद की थी, कोशिश की, उससे काफ़ी बेहतरी यही है कि अब मुल्ज़मान के लिए इतना आसान नहीं है कि अब वो किसी भी अदालत चले जाएँ और कहें कि जी हम कोर्ट मैरिज कर रहे हैं और अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहे हैं और उसके बाद फिर अब जो है वो कोई उनको जो कोई परेशान हाल नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, अपनी मर्ज़ी से शादी करें और उसके बाद फिर जाके ज़िंदगी एंजॉय करें। अगर लड़की किसी तरीके से वापस भी चली जाती है तो उनका कोई पूछने वाला नहीं होगा, यानी कि उनको ना कानून कुछ उसका बिगाड़ सकता है, ना ही अदालत कुछ बिगाड़ सकती है। लेकिन अदालतों ने जिस तरह के अब हुक्मनामे जारी करना शुरू किए हैं, उम्मीद है कि अब वाकई उनका कुछ बिगाड़ा जा सकेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।